हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट, सोशल साइंस की क्लास में अब हम आपको शुरू कराने जा रहे हैं पढ़ाई। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने आपको बताया कि आपकी सोशल साइंस की 9th की बुक बालाजी प्रकाशन की मिलेगी, जो कि आपके कॉलेज के कैंपस के स्टेशनरी शॉप पर मिल रही है। पर बेटा, तुम लोगों की बुक का कवर पेज हमारी स्क्रीन पर बुक के कवर पेज से अलग होगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरे पास बालाजी प्रकाशन की बुक इस समय घर पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम पुरानी बुक का कवर पेज स्क्रीन पर रखते हैं, जो कि दूसरे प्रकाशन की थी। जिन बच्चों को ये दिक्कत है वो इस चीज़ को अच्छे से सुन करके समझ लें कि उनकी बुक का पेज दूसरा होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी बुक बालाजी प्रकाशन की होनी है और साथ में कंप्लीट बुक होना है। मीन्स उसमें अंदर पहले लेसन दिया होना चाहिए और उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर। तुम लोग फर्स्ट चैप्टर खोल के मिला लेना, हमने पढ़ाया है फ्रांसीसी क्रांति। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने सिविक्स के लेसन पर, जिसमें हमने तुम लोगों को लोकतंत्र क्या और क्यों ये आधा लेसन पढ़ा दिया था। और इसमें हमने तुमको बताया था लोकतंत्र अर्थात प्रजातंत्र। प्रजातंत्र और लोकतंत्र जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है, लोकतंत्र। हाँ तो बच्चों, लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता का शासन का मतलब है कि जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाना। इसमें हमने आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। सबसे पहली विशेषता ये थी कि इस लोकतंत्र में प्रमुख निर्णय निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरी विशेषता हमने आपको इसकी बताई थी कि लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, क्योंकि अगर चुनाव होता है परंतु वो पक्षपातपूर्ण है, निष्पक्ष नहीं है, तो सदैव एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति सत्ता पर बना रहेगा और उस तरह से लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं रह जाता। जिसमें हमने आपको दो देशों के, चीन और मैक्सिको के एग्जाम्पल कल बताए थे। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि मत का मूल्य। इसका मतलब बच्चों समझिए कि लोकतंत्र में आपको मालूम है, अभी पढ़ाया जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ तुम लोग ये भी समझ लो कि सभी देशों ने, यद्यपि मताधिकार सभी देशों ने इसको अपनाया, लेकिन फिर भी मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के भी उदाहरण हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अभी जब हमने फ्रांसीसी क्रांति आपको पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था, आपने ध्यान दिया होगा कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। उसके अलावा पुरुषों में भी उन्होंने दो कैटेगरीज बना दी थी, सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक। और सक्रिय नागरिक में वो आते थे जो कि कर अदा करते थे और अपनी आय के कुछ प्रतिशत के बराबर कर अदा करते थे। तो इस तरह से सभी व्यक्तियों को समान रूप से वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ भारत में हम लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, जिसका तात्पर्य होता है, सार्वभौम का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, वयस्क मीन्स जो वयस्क हैं, मत का अधिकार है। वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी व्यक्ति, ये सभी अपना अपना मत दे सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण आपको बताया जा रहा है, एस्टोनिया में नागरिकता के कुछ ऐसे नियम बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई हुई। इसी के साथ बच्चों एक चीज़ और है कि वोट देने के साथ साथ आपके वोट का मूल्य क्या है, कीमत क्या है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वोट देता है, उसके वोट का मूल्य 1 गिना जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वोट देता है और उसके वोट का मूल्य 2 गिना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति उससे दोनों मूल्य के बराबर का होता है। और जिस जगह पर इस तरह की व्यवस्था होगी वहाँ पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से अधिक है, जबकि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए लोकतंत्र में जरूरी है कि जो मताधिकार सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है, सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक समान बराबरी से होना चाहिए।
इस प्रकार लोकतंत्र की तीसरी मुख्य विशेषता यही है कि आपको प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसकी चौथी विशेषता पर। लोकतंत्र की चौथी और आखिरी विशेषता है कानून का राज एवं अधिकारों का आदर। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कानून पर आधारित होती है। इसमें एक जिम्बाब्वे का उदाहरण दिया जा रहा है। जिम्बाब्वे को सन 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली और उसके बाद वहाँ पर देश पर जानु पीएफ पार्टी का शासन हुआ। जिस पार्टी ने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही राष्ट्रपति पद पर बने हैं। यहाँ चुनाव भी नियमित रूप से होते हैं, लेकिन हमेशा जानु पीएफ पार्टी को ही विजय मिलती है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव में जीत के लिए अनुचित माध्यम अपनाता है, सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर देते हैं और साथ ही सरकार ने ऐसे फैसलों के लिए जजों पर भी दबाव डाला है जो कि उनके विरुद्ध है। यहाँ किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं है, न ही नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम किस प्रकार से लोकतंत्र कह सकते हैं? अतः लोकतंत्र में आवश्यक है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का सम्मान करे, नागरिकों को अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता दे। इन अधिकारों की रक्षा के लिए वहाँ पर एक न्यायपालिका हो और ये न्यायपालिका अपने निर्णय देने में स्वतंत्र हो